आपने कल जब ये वाक़या हुआ, नारेबाजी की वीडियो आई, उसके बाद आपकी क़यादत में पीटीआई का एक वफ़द थाने चला गया, मुताल्लिक़ा घंटों आप बैठे रहे, बार बार आपके बयान आते रहे, एफआईआर नहीं कट रही, एफआईआर नहीं कट रही। ज़रा मुझे रात की पहले तो दास्तान बता दें, क्या हुआ? आपने वीडियो देखी, उसके बाद फिर आप लोगों ने किस तरह शुरू किस तरह हुआ मामला? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि कल जो जितना वाक़या था, जो हमने सुबह के 6 बजे तक हमने थाने में गुजारा, नॉट एज पीटीआई गुजारा, एज पाकिस्तानी गुजारा। अच्छा, हमें दुख पहुंचा कि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी कब्र के ऊपर खड़े होकर इन्होंने नारे लगाए और सियासत करने की कोशिश की, और जिस तरीके से वहाँ पर उनकी कब्र की तौहीन करी, मेरे ख्याल से कोई भी पूरे पाकिस्तान में, क्या शायद दुनिया के अंदर भी कोई शख्स होगा तो उसको मुनासिब नहीं समझेगा ये सब हरकतें। अच्छा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इवन PMLN के अंदर किसी ने इस बात पे एतराज़ ना किया, हर किसी ने किया होगा। हम अंदाज़न तकरीबन 3 से 4 घंटे तक सॉरी ज़िमनी बता दें, फिर ये बताइएगा कि एक फुटेज जो हमने बहुत देखी है इमरान खान साहब की, जिसमें वो मज़ार क़ायद पे खड़े हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद है और कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं, वो आपके ख्याल में ठीक था? जंगले के अंदर नहीं थे। हाँ, जंगले के अंदर सामने वीडियो मौजूद है, ये जंगले के अंदर तो ठीक था बिल्कुल आपके ख्याल में? क्योंकि जंगले के अंदर नहीं थे, जंगले के अंदर नहीं थे, ये तो कब्र के ऊपर पैर रखकर वहां पर नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि नोट को इज्जत दो, सॉरी नोट नहीं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तो जब उनके मुंह से तो सुनने में मुझे तो आवाज ऐसे आ रहा था कि नोट को इज्जत दो। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, वो वोट कहते रहे, हम नोट सुनते रहे, लेकिन आपके ख्याल में वो ठीक था? वो पीटीआई वाले जो मनाजिर हैं, देखिए मैंने आपसे फिर गुजारिश की कि पीटीआई का जो आप मंजर दिखा रहे हैं सामने, वो जरूर दिखाएं। वो जो जंगला लगा हुआ है उससे बाहर था, उसके अंदर वही कह रहा हूं, जंगले से बाहर था, वो ठीक था आपके ख्याल में? उसमें कुछ गलत था? और उसमें आप देखें कि खान साहब आए, उन्होंने दुआ की, दुआ कराने के बाद रश को देखते हुए 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट बाहर चले गए, तो ठीक था उसमें? लेकिन जाहिर है उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप एतराज कर सकें। अच्छा, लेकिन देखिए दूसरी चीज ये कि जो आपने मुझसे पूछा थाने के बारे में, 2 से ढाई 3 घंटे तक तो हम उनसे बातचीत करते रहे, जिसमें हमें बार बार ये कहा गया। नहीं, मामला शुरू कहां से हुआ? मतलब आप लोगों ने वीडियो देखी, फिर किसी ने मतलब क्या कि कैसे शुरू हुआ कि यार चलो यार थाने चलते हैं? नहीं, जाहिर है हमने वीडियो देखी, और जब वीडियो हमने देखी तो हम एक जगह पे बैठे थे, वहाँ पे हमारा कुछ देर बाद हमारे कारकुन भी हमारे वहाँ पे इंसाफ हाउस पे आ गया और उसने मुझे बताया कि ये सारा मामला हुआ है, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ कराची का, और मुझे बताया कि मैं वहाँ पर मौजूद था। और वहाँ पे जाके जब मैंने खुद मेरा आमना सामना हुआ है इनसे, सफदर साहब से, तो उनसे मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, जैसे वो कारकुन आपके पास आया जिसकी मदीयत में एफआईआर दर्ज है, वो वहाँ पर मौजूद था। अच्छा, वो वैसे वहाँ क्या, वो वहाँ पर मौजूद जाते हैं लोग, जाते हैं देखते हैं कि एक सियासी पार्टी एक्टिविटी कर रही है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी होता है हमारे जलसे जुलूस के अंदर, और सियासी जमात के लोग भी आ जाते हैं। तो पीटीआई के कारकुन वो ऐसे ही गए थे देखने कि क्या हो रहा है? बिल्कुल। अच्छा। तो उनको बेसिकली लिटरली इन्होंने धमकी दी, जब वो कहा कि आप क्या कर रहे हैं। वीडियोस भी मौजूद है, वीडियो में धमकी मौजूद है, देखिए मतलब फुटेज मौजूद आपको नजर आ जाएगा बात करते हुए, और वहाँ पे अपने कैमरा भी मौजूद हैं मज़ार के। अगर ये चाहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में नजर भी आएगा वो शख्स बात करते हुए बकौल वकास के कि मैं नजर भी आऊँगा वहाँ पे। बिल्कुल। तो उनसे ये कहा धमकी देने की भी कोई वीडियो अभी तक तो नहीं है? ऑफ कोर्स धमकी देने की वीडियो तो नहीं आएगी, लेकिन फुटेज में नजर आ जाएंगे वहाँ पे वो धमकी दे रहे हैं, कि वो नजर आएगा, बात करते हुए नजर आ जाएगा। फुटेज के अंदर क्योंकि आपने एफआईआर में डलवा दिया ना, कत्ल की धमकी थी। बड़ा तो देखें, वकास मेरे ख्याल से अपने आप को डिफेंड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, अदालत के अंदर जाएंगे। लेकिन देखिए, अच्छा, तो वकास वहाँ गए हुए थे, वकास आपके पास आया, आपने कहा, उन्होंने कहा यार देखो ये हुआ है। अच्छा, हमने एसएचओ से क्या कहा? हमने कहा कि अगर आपको हम बुरे लगते हैं तो हमारी कंप्लेन को आप छोड़ दें। अच्छा, ठीक है, हमारी कंप्लेन छोड़ दें और आप कंप्लेन वो वाली एक्सेप्ट कर लें जो कि मज़ार क़ायद की मैनेजमेंट ने दी है। मज़ार क़ायद की मैनेजमेंट की भी जो एप्लीकेशन है वो उनको रिसीव हुई भी है। आप उसके ऊपर एफआईआर कर दें अगर आप हमें बुरे लगते हैं। ठीक है, फिर क्या? 2.5 से 3-4 घंटे तक हमें ये बताया गया कि जब तक आला अफसरान नहीं देंगे हम एफआईआर नहीं काटेंगे। अच्छा, देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, PMLN के साथ तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा जबरदस्त गेम खेला है। अच्छा, आप समझते हैं कि क्या चीफ मिनिस्टर की इजाजत के बगैर सूबे सिंध के अंदर एक SHO एफआईआर काट सकता है? कभी भी नहीं कट सकती है ये एफआईआर। तगड़ी पोस्ट पर होता है। देखिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा तगड़ा हूं। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ सिंध पुलिस को भी, और मैं अप्रिशिएट सिंध गवर्नमेंट को भी कर रहा हूँ। आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये वही वाली बात है कि आप तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं धक्का किसने दिया? नहीं हमने नहीं काटी भाई। नहीं देखें, मजम्मत कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम कहते हैं एतराज करते हैं ना, तो हम इस बात पे अप्रिशिएट करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा रोल प्ले किया। हमने किया ही नहीं किया तो फिर वो एक्सप्लेनेशन दे अपनी कि आईजी ने किसके बेसिस पे किया। अच्छा, एक लम्हे मैं फिर पूछता हूं, आप बता दें एक लम्हे को अगर ये मान लें कि जो जुबैर साहब कह रहे हैं कि आईजी साहब को अगवा या कोई ले गया, किसने ले अगवा किया? आप मुझे अगर जानना चाहते, आपको नहीं पता तो मैं बताऊं क्या कह रहे हैं, रेंजर्स के हवाले से। अगर ऐसा हुआ है, फर्ज कर लें, तो ये गलत है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखिए ना, एक सेकंड के लिए फर्ज कर लें अगर ऐसा हुआ तो गलत है। नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? ये देखें, ये आजकल लगे इदारों के पीछे, इनका जो मिशन है, इन्होंने ऐसा करें, आप दोनों पे कमेंट करते हैं। देखिए, इन्होंने अफवाज फर्ज करें कि ये झूठ बोल रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर तो इदारों को बदनाम कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। और एक लम्हे को ऐसी मेरे खातिर फर्ज कर लें कि
अगर सच कह रहे हैं, देखिए अगर नहीं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ ना, ये आज possible नहीं आपको है। फर्ज करने को भी तैयार ये नहीं है। पॉसिबल क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आईजी क्या इतना कमजोर है? आईजी साहब ने चीफ मिनिस्टर के अहकामात के बाद अपने सीनियर्स को कहा है कि एफआईआर काटें। मैंने आपसे कहा कि मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं सिंध गवर्नमेंट को, आज से पहले मैंने कभी नहीं किया, कभी बहुत नहीं किया, सारी पहली चीजें मर्तबा आपने बिल्कुल की है। इसी तरीके से सिंध पुलिस को भी मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने अच्छा तो फिर इकदाम वो क्यों कह किया रहे हैं कि हमने नहीं किया? और उन्होंने वो हैंड कर रहे हैं। उन्होंने अपनी वर्दी का जो है हक अदा करा है। तो वो क्यों कह रहे हैं हमने नहीं किया? किन्होंने? शर्मिला की पार्टी कह रही है हमने नहीं किया भाई। शर्मिला की पार्टी कह रही होगी ना, वो तो अपने आप को बचाने के लिए कह रही है। उनको तो ये किससे है कि बचाने जो के लिए? जाहिर है कि जो उन्होंने इनके साथ नून लीग से? पीएमएलएन के साथ किया, अपने मेहमानों को यहाँ पे बुलवाया, अच्छा तो काम फिर किया है, गिरफ्तार क्यों किया? बुरा काम नहीं तो किया। गिरफ्तार क्यों किया? अच्छा ये किया ना सिंबल से बहुत गिरफ्तार बुरी है, करके। इतनी अच्छी कैसे हो गई? अच्छा किया गिरफ्तार करके, क्यों दैट्स व्हाट किया? आई एम सेइंग। अगर गिरफ्तार, क्योंकि अगर उन्होंने खुद गिरफ्तार किया है, कानून तोड़ा है ना, कौन सा पीपल्स तो पार्टी सिंध का हुकूमत कानून शिकनी पे अहकामात पे अमल करती है, इसका बिल्कुल मतलब। किया ना उन्होंने। लेकिन देखें क्या शर्मिला मेरा आपसे इस दो सवाल, बात अगर को, किया है तो ओन नहीं कर रहे हैं, और ओन क्यों नहीं कर रहे हैं? जाहिर है कि उनको ये हो रहा होगा कि हमारे आगे का इत्तेहाद कहीं कमजोर ना हो जाए। अगर इत्तेहाद कमजोर होने का खतरा है तो किया क्यों? ये तो सवाल का जवाब ये देंगे, पूछे इनसे आगे बात पीपल्स नहीं। पार्टी से, अब ये तो आप ये जवाब देंगे। मैं निहाल था, फिर मैं आगे बात करूं। भाई शर्मिला बता दें, वो आपकी ये वही मुझे लतीफा याद आ रहा है कि भाई क्या तुमने बचाया है एक डूबते आदमी को, और जो आदमी को जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं वो कह रहे नहीं मुझे धक्का किसने दिया ये बता। तो ये कह रहे हैं आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तालियां हो जाए। आप कह रहे हैं हमने नहीं किया। भाई क्या है ये? जी 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 जी, शुक्रिया बड़ी बदामी साहब। मासूमाना सूरत हाल और बड़े मासूम तरीके से मेरे भाई खुर्रमशीर जमान ने दास्ताने गुलफशां यहाँ जाहिर की। अलिफ से लेकिन ये मसला ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी ये इनको ये था कि जी जाहिर हो जाएगा तो इत्तेहाद खटाई में पड़ जाएगा, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने एफआईआर काट दी। बड़ी बात है। मसला पता है क्या है, ये जो वकास नामी वो कह रहे हैं सिंध पुलिस ने ट्वीट भी तो किया ना कि हाँ कानून के ये मुताबिक देखें, ये मैंने लिखा डिलीट हो गया। द अरेस्ट ऑफ सफदर वाज डन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन विल बी इम्पार्शियल एंड ऑन मेरिट। देन द ट्वीट वाज डिलीटेड, फिर देन द ट्वीट वाज इट वाज अगेन ट्वीटेड। तो ये क्या हुआ है? भाई देखिए बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम तो मेजबान हैं, सही है, और हमने मेहमानों को दावत दी। हमारे लिए डेफिनेटली ये बहुत एक एम्बैरेसिंग मोमेंट का बायस बना कि हमारे मालूमात के बगैर, हमारी इजाजत के बगैर और हमारे अहकामात के बगैर ये एक इतनी बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है। कैप्टन सफदर साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि जो मजार के अंदर जो स्लोगन्स रेज हुए, जो नारे लगे वो होने चाहिए थे। हालांकि नारा ये था कि वोट को इज्जत दो, मादरे मिल्लत जिंदाबाद। मैं भी कहती हूँ मादरे मिल्लत जिंदाबाद, लेकिन शायद वो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। एक मजार की सैंक्टिटी होती है। लेकिन इससे पहले हमने ये भी देखा था कि जब इमरान खान साहब गए थे तो ये झंडे लेके अपने अंदर आ गए थे। वो झंडे भी अंदर नहीं होने चाहिए थे, इनके ऊपर भी एफआईआर कटनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त जो है ना, वो जंगले के अंदर नहीं गए ना, कब्र के पास नहीं गए। नहीं, वो सारे देखें, मजार के हाथे के 10 फीट दूर तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कोई ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। हाथे के अंदर की बात नहीं, मजार के 10 फीट दूर तक, 10 फीट अवे। तो मतलब आज एफआईआर ठीक कटी है फिर? जी, तो फिर एफआईआर ठीक कटी है? देखिए जो ऑर्डिनेंस है, जो कानून है, उसके तहत तो ये है कि किसी किस्म की कोई स्लोगन, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कोई ऐसी चीज अंदर नहीं जा सकती मजार के 10 फीट दूर तक। हाँ। लेकिन मसला ये है, इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो गई, और मरियम साहिबा ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो तो कहा, लेकिन हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं, कल चीफ मिनिस्टर साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको तमाम जो मामला किस तरीके से कहाँ हुए वो आप लोगों को बताएंगे। देखिए शर्मिला, अभी मेरी एक मुश्किल हल कर दीजिए, फिर मैं निहाल भाई की तरफ जाता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का मौकिफ वही है ना जो जुबैर साहब कह रहे हैं कि वजीर आला साहब ने कहा, यानी सिंध गवर्नमेंट ये कह लिया ना कि आईजी किडनैप हुआ है? हमारा मौकिफ जो है इससे कहीं ज्यादा डिटेल में होगा। हम तमाम वो मुहर्रकात, वो आईजी साहब किडनैप हुए हैं सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी पे क्या मौके हैं? मैं इस वक्त पोजीशन में नहीं हूँ कहने के लिए। ये चीफ मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है कि वो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कौम को आगाह करें कि हुआ क्या है। एक और चीज सही करा या गलत करा ये बता दें खाली। बदामी साहब, एक और चीज जो कंडेमेबल है वो ये है कि एक शख्स अपनी अहलिया के साथ कमरे में था और आप सुबह 6 बजे जाके उसका कमरे का लॉक तोड़ के उसको गिरफ्तार करें, कमरे के अंदर आप घुस रहे हैं। ये किसी मौजूद मुल्क के अंदर नहीं। अब मैं जरा निहाल भाई से पूछूं, दिस इज कंडेमेबल पॉइंट टेकन। और मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, इतने अच्छे काम हुए, गिरफ्तारी, तो 200 लोग थे, निहाल हाशमी को भी पकड़ लेते।
यार आपको मोहम्मद अफसोस जुबैर है कि साहब को निहाल साहब पकड़ क्यों लेते। आजाद घूम रहे हैं? अच्छा ठीक है सही है। हाँ क्यों मतलब देखिए निहाल ना, साहब why only भाई नारे लगाने वालों में तो why? आप भी थे निहाल साहब, बल्कि दो